प्रश्नावली नंबर है 9.1 क्षेत्रमिति। कौन सी है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में अपने इनको क्या ज्ञात करनी है? आकारों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल देखो 9.1 का, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है यदि उसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर। समांतर भुजाएं कितनी? 1 मीटर और 1.2 मीटर। बताइए कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? समांतर भुजाएं दी हैं। क्या देती है? सबसे पहले चतुर्भुज कौन सा है? समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज दे रखा है? समलंब। अब समलंब चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है? समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं कितनी कितनी दे रखी है? जो भुजाएं समांतर वो देंगे। कौन कौन सी है? 1 मीटर व 1.2 मीटर। समांतर भुजाएं कितनी है? दो। दोनों कौन कौन सी? 1 मीटर और 1.2 मीटर। अब इन भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 0.8। चित्र में समझने के लिए देखो, एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लो कोई सा भी ABC। ठीक है, अब समांतर भुजाएं कौन सी होगी? ये वाली, ये 1 मीटर कर लो, ये 1.2 मीटर। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी होगी ये कितनी देंगे? 0.8। 0.8। अपने को क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्र। क्या ज्ञात करना है इस भेद का? क्षेत्रफल। यानी अपन को इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आकृति समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब अपने क्या ज्ञात करना है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान से, पहले क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र। क्या सूत्र होता है इसका? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या बीच की दूरी। देखो, ये इसको दूरी बोलते हैं, बीच की दूरी, या इसी को ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र में ये जो मान दे रखे अपने लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, 1/2 वैसे का वैसे लिखना, गुणा ये क्या है? समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है? 1 मीटर और 1.2 मीटर। इनका योग का मतलब इनका जोड़। इसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, आगे देखो, गुणा में क्या है? बीच की दूरी। अब बीच की दूरी देखो कितनी है? 0.8 मीटर नहीं लिखेंगे, सिर्फ मान लिखना है इसको। ठीक है, लिख दिया। अब देखो ध्यान से, 1/2 गुना, ये जोड़ो, 1 और 1.2 कितने हो गए? 2.2 गुना में 0.8। ठीक है, अब इसको क्या करना है? काट सकते हैं 2 के पाड़े से। दशमलव वाले कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? देखो, 2 के पाड़े 2 तो एक बार, और इसको काटो तो इसको काटो, आपकी मर्जी है। इसको काटे अपने 8 को काट देते हैं। कितना कटेगा? 0.8 है, तो किससे कट जाएगा? 0.4 से कट जाएगा। तो क्या बच गया? 2.2 गुना 0.4। इन दोनों का गुणा कर दो। गुणा कैसे करेंगे? दशमलव बोलोगे तो ये 22 मानो, ये कितना मानो? 4। 22 रुपए कितने होते हैं? 88। अब दशमलव के बाद अंक गिनो, 1 और 1 2 हो गए। 1 और 1 2 छोटे, याद रखना को। ये मान किस में चल रहे थे? मीटर में चल रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर। तो जो समलंब का पृष्ठ दे रखा है अपने को, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0.88 वर्ग मीटर। सवाल नंबर दूसरा। अब दूसरे सवाल में अपने को क्या दे रखा है? दूसरे सवाल में अपने को समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 34 वर्ग सेमी। 34 वर्ग सेमी। और क्या दे रखे हैं? ऊंचाई दे रखी है 4 सेमी। एक समांतर भुजा दे रखी है 10 सेमी। अपने को क्या करनी है? दूसरी भुजा का। समांतर भुजा का युग्म होता है ना, 2 समांतर भुजाएं होती हैं, तो इसमें एक तो अपने को 10 दे रखी है। अपने को बताना ये है कि दूसरी समांतर भुजा की कितनी हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? मान लेना। माना दूसरी समांतर भुजा कितनी मान लो? अपने x मान लेते हैं। कितने सेमी मान लेते हैं? x सेमी मान लिए। अब अपने को देखो दिया क्या हुआ है? समलंब का क्षेत्रफल दे दिया है, तो अपने सूत्र भी कौन सा लगाना है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का। कौन सा सूत्र होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल इसका? 1/2 गुणा
क्या लिखते हैं, समांतर भुजाओं का योग और गुणा क्या लिखते हैं, ऊंचाई या दूरी। ये सूत्र हो गया। इस सूत्र में जो भी ऊपर वाले मान अपने को दे रखे हैं वो लिख देंगे। सबसे पहले देखो समलंब का क्षेत्र में दे रखा है, ये क्या है, क्षेत्र में है ना, क्षेत्र में लिखेंगे करेंगे तो 34 बराबर, चलो 1/2 गुणा, ये है समांतर भुजाओं का योग। और समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो 10 है, दूसरी पता नहीं तो अपने कितने मान x मान, तो इनका योग मतलब जोड़ करना है। कैसे करेंगे जोड़ इनका, 10 प्लस आ गया। उसके बाद क्या है, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई देखो कितनी है इसकी, 4, कितनी है, 4। समझ में आया क्या इसको। अब देखो करना क्या है, काट दो पहले, 2 के बटे में 2 एकम 2, और इसको बार बार अंदर वाला नहीं करना, ब्रैकेट के बार बार काट सकते। 2 के बटे में 4 कितनी बार आता है, 2 बार। कितनी बार आता है, 2 बार। क्या बच गया, 34 बराबर में ब्रैकेट में क्या बचा, 10 प्लस x, और गुणा में क्या बचा, गुणा में क्या बचा, 2। अब देखो अपने को x का मान निकालना है ना, गुणा में कितना है, पूरे ब्रैकेट के गुणा में कितना है, 2। गुणा वाला कहाँ आएगा, भाग में, किसके भाग में आएगा, 34। तो आप इधर इसको ऐसे लिख दो, 34/2 भाग में आ गया। बचा क्या, 10 प्लस x, तो 10 प्लस x बराबर 34 में 2 का भाग दे दो, 2 का भाग मतलब आधा कर दो, 34 के आधे कितने हो जाते हैं, 70। कितने हो जाएंगे, 70। अब अपने को निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 10 है, प्लस का है ना, ये प्लस का, इसको उठा के उधर ले जाओ, उधर जाते हैं किसका हो जाएगा, माइनस। तो 17 और 10 किसका हो जाएगा, माइनस का, हटा दो इसको, 7। तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो x की वैल्यू यानी दूसरी समांतर भुजा कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 सेमी। तो दूसरी समांतर भुजा कितनी हो जाएगी, 7 सेमी। अब सवाल नंबर देखिए इसका तीसरा, कौन सा सवाल है, तीसरे में क्या दे रखा है, एक समलंब के आकार के खेत एबीसीडी के बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। कितना दे रखा है इसमें, ये वाला, ये ए है, ये बी है, सी और डी, यानी बाड़ की लंबाई में चारों हो गए। इन चारों की लंबाई कितनी है टोटल कुल, 120। तो क्या दे रखा है पहले, ए बी सी डी की लंबाई कितनी, 120 है। और क्या दे रखा है इसमें, यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर। BC बराबर कितना, 48 मीटर, CD भुजा कितनी दे रखी है इसकी, 17 मीटर, और AD भुजा कितनी दे रखी है, 40 है। अब देखो ध्यान से क्या बच गई इसमें, ये 3 भुजा तो आ गई ना, चौथी कौन सी बच गई, एक ही बच गई, यानी ये भी अपने को नहीं पता, ये अपने को नहीं पता। इसमें मान लेंगे तो ये 48 मीटर, ये 17 मीटर और AD कितनी है, 40। ये नहीं पता अपने, सारी पता अपने को 120 मीटर है, ठीक है। एक लाइन और देंगे, इस क्षेत्र, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC का लंब है। समांतर भुजाएं कौन सी हो गई, AD और BC। लंब का मतलब ये लंब हो गया, इसका मतलब ये तो ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये दोनों समांतर भुजाएं हो गई। क्या ऊंचाई अपने को पता है कि ये कितनी है, नहीं पता, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन तीनों का जोड़ इस 120 में घटा देंगे, या कैसे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, चारों को जोड़ेंगे तो जोड़ आपको पता कितना आएगा, 120 ही आएगा। चारों का जोड़ होता है 120, दे रखा है अपने को। अब AB नहीं पता, BC पता कितनी, 48, CD पता 17, AD पता 40, बराबर में कितना, 120। इन तीनों को देखो जोड़ कितना आता है, 48 और 40 88 और 17 105 बराबर में 120। 105 में घटा दो, इसका मतलब AB आ जाएगी अपने पास। AB कितनी आएगी, 120 में से 105 घटा दो, कितनी आ गया, 15 मीटर आ गए ना। अभी 15 मीटर आ गए। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब अपने पास ये 15 आ चुकी है, 15
अब इस सारे का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? समलंब है ना आकार इसका, तो वही सूत्र लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल इसका? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना क्या आएगा? ऊंचाई। अब इस सूत्र में अपने क्या रखेंगे? मान रखेंगे। कैसे रखेंगे? बराबर 1/2 वैसे गुना। अब देखो सूत्र में सबसे पहला क्या है? वही समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा आपने बताया कौन सी है? 40 और 48। इनका जोड़ कर दो। कैसे करेंगे? 40 + 48 गुना। गुना क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई जो अभी अभी निकाली थी कौन सी है? ये AB। AB कितनी निकाली थी अपने? 15। तो यहां लिखो 15। आगे चलो इसको 1/2 40 और 48 इनको जोड़ लो। 40 48 कितने हो गए? 88। गुना कितना? 15। 2 के पाड़े से कौन सी संख्या कट रही है? ये वाली। 2 का पाड़े में एक बार और 88 कितनी बार आती है? 88 के आते कर दो। आधे मतलब कितने आएंगे? 44 बार आते हैं। इसका मतलब 44 गुना 15। 44 गुना 15 का गुणा कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो 15 का पाड़ा 4 बार पड़ा 60। आंसर कितनी आ गई? 6। 15 का पाड़ा फिर 4 बार बटा फिर 60 और 6 और जोड़ लो कितने हो गए? 66। ये आ जाएगा वर्ग मीटर में चल रहा है ना, वर्ग। तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया? समलंब के आकार का 660 वर्ग मीटर।